कि कहने क्या जरूरत जब आंख से खुदा लोग लेकिन देख जिस तरह निरहुआ दावे कर रहे हैं कि हम 1.5 साल में बहुत काम किए हैं। ये तो बहुत दिन से दावा कर रहा, कभी इस गांव की तरफ आया इधर उधर, इस रास्ते तो भी गुजरता है, वो नहीं देखता रोड खराब है अच्छा है। हम तो अपने गांव वालों से कहे तो निरहू से बोला गया है ना, निरहू बोले बोले ठीक हो जाएगा। तो 40 लाख में शायद कोई लिया था, तो 40 लाख में तो नहीं पूरा पड़ता है, इसके लिए वो छोड़ के भग गया। अरे सबसे कहल गया किसे ना कहल गया, क्यों सुने वाला हाँ हाँ हो जाई लगल पता बाद में जीरो। इस समय हम आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र के रानी की सराय ब्लॉक गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है चाचा? तालुकदार से क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या रोड ना हुए आवे जाए के मन के बहुत खराब है एकदम। अब कौन में है कि बाल बच्चा पैदा हो तो कैसे आई जाए। कितने दिन से रोड खराब है? रोड तो 2 साल से खराब है। क्या नाम है चाचा? मूलराज सिंह। कितने दिन से यहाँ का रोड खराब है? अरे 10 बरस करीब हो गया। कभी आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि से नहीं कहा? अरे सबसे कहल गया किसे ना कहल गया, क्यों सुने वाला हाँ हाँ हो जाई लगल पता बाद में जीरो। लेकिन चुनाव तो आ गया है। अरे चुनाव आ गया तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन निरहुआ तो दावे कर रहे हैं हमने काम किया है। अरे काम किया तो आप देखे नहीं, आए हैं इसी रोड से ना, आए हैं तो इसी रोड से देखे होंगे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो आपके सामने है ना। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। तो नहीं हुआ है। क्या नाम है चाचा? रविशंकर सिंह। कितने सालों से ये रोड खराब है? कम से कम 5 से 7 साल। आपने किसी से कहा नहीं? हम तो अपने गांव वालों से कहे तो निरहू से बोला गया है ना, निरहू बोले बोले ठीक हो जाएगा। तो 40 लाख में शायद कोई लिया था, तो 40 लाख में तो नहीं पूरा पड़ता है, इसके लिए वो छोड़ के भग गया। अब दूसरा कोई तब से टेंडर हुआ ही नहीं, ऐसा सुना हूँ। हाँ, क्या चाहते हैं? अरे रोड चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, रोड रहे नहीं तो वोट नहीं, सीधी सी बात। हम लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया उस रोड पर। आप खुद आए हैं उस रास्ते से, देखे होंगे कैसा रास्ता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? अनिल कुमार सिंह। चाचा कितने सालों से ये रोड खराब है? ये कम से कम 10 साल से हो। यहाँ पे एक स्लोगन लिखा है रोड वोट नहीं तो हाँ, रोड नहीं। सही क्या सही कहना है? सही कहना कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, रोड बन जाएगा तो वोट जितना जैसा हम लेगा। लेकिन जितने प्रत्याशी आते हैं लाख दावे करते हैं। देखिए नहीं, उसमें निरहू आए थे, उनसे कहा गया था, और वो भी अखिलेश मिश्रा भी आए थे, सबसे कहा गया था जितने भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के हैं सब हाँ ठीक है, लेकिन कोई नहीं आप बनवाया। बन जाएगा बस। ऐसा बोलते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमारा रोड बन जाए। हाँ। क्या नाम है चाचा? मंगला सिंह। कितने सालों से लगभग ये रोड खराब है? आप लोग किससे किससे कहे? करीब 10 साल से खराब है। कोई एमएलए एमपी ऐसा नहीं जो मझगावा आता न हो न जाता। ये आज आजमगढ़ जिले का सबसे आदर्श गांव है। इस गांव में कौन नहीं है, हर चीज मद्देनजर रखते हो। रोड खराब है, किसी के साथ इमरजेंसी होता वो आदमी रास्ते में रह जाए या घर लौट कर आ जाए। लगभग कितनी दूरी तक रोड खराब है? करीब 3 किलोमीटर तक खराब है। आपने किसी से आज तक कहा नहीं? अरे सब लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद देख कर आ रहे हैं, कि कहने क्या जरूरत जब आंख से खुदा लोग देख। जिस तरह निरहुआ दावे कर रहे हैं कि हम 1.5 साल में बहुत काम किए हैं। ये तो बहुत दिन से दावा कर रहा, कभी इस गांव की तरफ आया इधर उधर, इस रास्ते तो भी गुजरता है, वो नहीं देखता रोड खराब है अच्छा है। हमारे साथ कुछ और लोग आइए हमसे बताएं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है श्रीपद नारायण सिंह। कितने सालों से लगभग ये रोड खराब है? भैया मैं 10 साल से पेंशन आया हूँ और तब से एक बार भी इस पर रिपेयरिंग नहीं हो पाई। ठीक है, और आप ये मान के चलिए हम सारे गांव वासी आज वोट का विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि हम जनमानस उनको सपोर्ट दे करके सरकार बनाते हैं और वो हमारा कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो कल का भविष्य बनने वाले हैं वो जाते हैं उन गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उनकी गाड़ियां नहीं आ पाती हैं। हमारा मरीज रात में किसी तरह से भी शहर की सुविधा नहीं प्राप्त कर पाता। इस अवस्था में हर मंत्री हर जो है सदस्य आता है, देखता है और वादे करके चला जाता है। ठीक है, निरहू जी को जो आज के मौजूदा सांसद हैं उनको तमाम रिपोर्ट दी गई। अगर हम जाते हैं PWD में पर्सनल तरीके से तो उनका कहना है कि भाई नेशनल हाईवे ने इसको खराब किया है,
तो वो जिम्मेदार हो। उनके ऊपर हमने मुकदमा कर रखा, पता नहीं वो मुकदमा है कि नहीं है, हमको झूठा पहाड़ा पढ़ा के वापस कर दिया जाता है। हम गांववासी बिल्कुल निरीह की तरह से पड़े हुए हैं, हमारा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। सरकार तो इन तमाम पूरा भारत वोट देगा तो बनेगी बनेगी, लेकिन हम किसी सरकार के लिए तैयार नहीं है। जब सही सरकार का कोई ध्यान हमारे इस छोटे से गांव पर नहीं है, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट भी ज़्यादा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया अब तक। तो अब हम लोग इस पर मन बना रखे हैं कि किसी भी प्रकार से जब तक सरकार इधर हमारा ध्यान नहीं देगी तो हम सरकार पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह सांसद कहते हैं कि हम 1.5 साल में इतना काम किया कि 50 साल तक। हाँ, मैं बताऊं आपको कि वो काम क्या किए हैं। अभी तक मेरा ख्याल है कि गांव में दर्शन भी नहीं दिए हैं। ये मौजूदा क्या नाम है, जो मौजूद हैं निरहुआ जी, प्लस इससे पहले रहे दुर्गा प्रसाद जी, किसी ने आज तक इस गांव में ध्यान नहीं दिया। अगर कोई आया होगा तो दावत खाने आया होगा, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये इस बात का ध्यान नहीं दिया कि नहीं इस गांव का उत्थान भी हो। अगर कोई योजना आई तो उसको भी यहाँ तक पहुँचाने में अगर हम लोग अपनी तरफ से दौड़ धूप के कुछ लोग प्राप्त कर लिए तो कर लिए, नहीं तो वो भी योजना नहीं पहुँच पाई। कौन सी योजना आई है हमारे यहाँ? हमारे सारे किसान पैसों के लिए, जो कि इंटरनेशनल योजना है रोड की, महीनों क्या सालों 3 साल तक नाक रगड़ते रहे लोग यहाँ से आजमगढ़ तक, और किसी नेता ने, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया कि नहीं हमारे मौजूदा पैसे को हमको दिला दिया जाए। रो रो के हम लोग पैसा पाए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रविंदर सिंह। कितने सालों से लगभग ये रोड खराब है? ये लगभग 8 से 10 साल। क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि से नहीं कहा? नहीं, हम लोग रहते नहीं हैं। जो लोग रहते हैं यहाँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, इसलिए जो है हमारा किसी प्रतिनिधि से मुलाकात हो नहीं पाता है। अगर हम लोग रहते, आपका तो आना जाना तो लगा रहता है इस रोड से? नहीं, हाँ, आना जाना तो रोड से लगा ही रहता है। वो तो लगा रहेगा ही। जब हमारा गांव है, हमारा घर है, पैतृक स्थान है, तो हमारा आना जाना जरूर लगा रहेगा। आपने कभी किसी से कहा नहीं कि रोड बनवा दिया जाए? नहीं, रोड बनवाने के लिए तो तमाम लोग यहाँ जो लोग रहते हैं वो सारे लोग जो है सारे नेताओं से बात किए, सारे लोग आए गए, जो शहर में भी रहते हैं उनसे भी बात किए हैं लोग, लेकिन बशर्ते किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, कि ये रोड बनना चाहिए। क्या चाहते हैं? रोड बनेगा तभी वोट मिलेगा, बस और कुछ नहीं। और कोई दूसरा रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं दिया जाएगा, कतई श्योर। मुझे मौका दीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के चैनल के माध्यम से शायद हमारे सांसद, विगत सांसद भी और मौजूदा सांसद भी इसको देख रहे होंगे, या तमाम आजमगढ़ की जनता और प्रशासन भी देख रहा है। मेरा सबसे ये निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि इस गांव के लिए तत्काल कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए, कुछ हम लोगों को संतुष्ट किया जाए, ताकि हम भी अपने मताधिकार का प्रयोग खुल करके कर सकें। इलेक्शन से पहले ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से आप उन तक हमारी परेशानियों को पहुंचाएं। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। कब से रोड खराब हो गए 8-10 साल। तो आपने किसी से कहा नहीं? आप तो यहाँ इस गांव के सभी विधायक से, यहाँ सांसद, हम कोठिया के बीडीसी है, मेरी माता जी उनके हम पुत्र हैं। यहाँ सबसे कहा गया बाकी कोई यहाँ सुनता नहीं है। आते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वोट भी मिलता है इन लोगों को, क्योंकि फिर भी यहाँ विकास के क्षेत्र में कोई काम करता नहीं है। रोड की स्थिति आप लोग आए हैं सदवारा मार्केट से देखें, यहाँ तक इतने बड़े बड़े गाढ़ा, इस पे ईंटें डाले गए हैं। बताए जो गाड़ी 4 चक्का जाती है, 2 चक्का जाते हैं, ईंटा पड़ेगा तो चक्का फटेगा, कोई आदमी उस पर बैठा है, दुर्घटना होती है। रात में कोई आदमी जाता है, उस चक्के के नीचे पड़ता तो आदमी गिर जाता है, तो बताइए आदमी यहाँ से कैसे जाएगा? वोट तो लेने सब लोग आते हैं, मैं इस पार्टी से होता हूँ, आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बाकी अब से रोड नहीं बनेगा तो वोट उनको नहीं दिया जाएगा, किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। क्या कहना है? कहना क्या, चाचा हैं बाबा जी, अभी पूरी बात उन्होंने कही दी। 2012 में ये रोड एक बार रिपेयर हुआ था, उसके बाद से स्थिति पर डे मुझे लगता है 20 से 25 विद्यालय की गाड़ी आती है। लगभग 4000 के आबादी का गांव है, और रोड की स्थिति आप देख रहे हैं।
तो यही है। क्या आपने कभी जनप्रतिनिधियों से नहीं कहा? हर जनप्रतिनिधि को, मैं गांव का बीडीसी हूं राजीव सिंह, हर प्रतिनिधि के पास मैं अपना लेके गया, प्रस्ताव दिया, संदेश पहुंचाया। इवन मैं तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जेई साहब जो हमारे हैं खंड के, उनके यहाँ भी गया, सबके यहाँ गया। और लास्ट में फिर वही हम लोगों को वही करना पड़ा, जैसे बड़े बुजुर्ग बाबा चाचा लोग बोले कि अब कुछ करो तुम लोग, तो वही फिर रोड नहीं तो वोट नहीं। हम यहाँ की जनता से बात करें, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार हमारी रोड नहीं बनाती है तो हम वोट नहीं देंगे। आजमगढ़, अमन गुप्ता, नव भारत टाइम्स।